कॉमेडी की दुनिया का एक जगमगाता सितारा वीआईपी, नाम विजय ईश्वरलाल पवार, जिसको आज दुनिया वीआईपी के नाम से जानती है, जिसकी कॉमेडी और मिमिक्री देखकर हर शख्स हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। वीआईपी को अपने स्कूल के दौर से ही मिमिक्री करने का बहुत शौक था। दोस्तों के बीच अपने टीचर्स की मिमिक्री करके सबका दिल बहलाते थे। किसी को तब ये नहीं पता था कि स्कूल में टीचरों की नकल करने वाला एक मामूली शख्स वीआईपी बन जाएगा। धीरे धीरे उनकी मिमिक्री देखकर लोग उनकी हौसला अफजाई करते रहे और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने मिमिक्री को ही अपना करियर चुन लिया। तेरा मछली मस्त तेल में मस्त फ्राई के खाचा माइला तेरे को बोला फोन करने का नहीं रखिए देवा और पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई, जहां उन्होंने काफ़ी वक्त जद्दोजहद की, लेकिन ख़ास कामयाबी हाथ नहीं लगी क्योंकि वीआईपी जैसे कई मिमिक्री आर्टिस्ट मुंबई में मौजूद थे। लेकिन वीआईपी का फ़न औरों से बहुत अलग था। अपने उसी हुनर को लेकर कॉमेडी सर्कस पहुंचे। वीआईपी ने कॉमेडी सर्कस के पहले सीजन में शिरकत की। कॉमेडी के तमाम धुरंधरों के बीच वीआईपी अपने मिमिक्री टैलेंट का मुजाहरा करते रहे और लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने लगे। मर गया भक्तिमान, मर गया, मर गया। अपनी शानदार कॉमेडी टाइमिंग और मिमिक्री से उन्होंने इस कंपटीशन को जीतकर ये साबित कर दिया कि वाकई इनमें कुछ बात है। भाड़ में एक काम कर, तू मेरे साथ इस हवेली में चल। कॉमेडी सर्कस के बाद वीआईपी कॉमेडी की दुनिया के एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे और लगातार कई कॉमेडी शोज में नजर आते रहे। आज वीआईपी हिंदुस्तान के एक ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि ये एक मिनट में 50 से भी ज्यादा एक्टर्स की मिमिक्री कर लेते हैं, जो हिंदुस्तान में अब तक कोई नहीं कर पाया। कमाल की बातें करते हो। थोड़ा सा कमाल, थोड़ा 2-4 सेकंड ज्यादा तो मेरी जान लोगे तुझे यार। वीआईपी कॉमेडी की और मिमिक्री की दुनिया में एक अलग मकाम बना चुके हैं और अपने टैलेंट से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आइए जानते हैं वीआईपी की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका। आप देख रहे हैं तहज़ीब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान। और हर बार की तरह हम एक नई शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, एक ख़ास मेहमान जो आपको थोड़ा हंसाएंगे और अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है उससे आपको थोड़ा सा इंस्पायर भी करेंगे। और वो अजीम फ़नकार, एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट, एक कॉमेडियन जिन्होंने शायद ही कोई कॉमेडी शो टीवी पर छोड़ा हो। हर कॉमेडी शो में इनके बगैर जब ये नहीं होते वो अधूरा होता है, और वो हैं वीआईपी। नाम भी वीआईपी है और शख्सियत भी वीआईपी है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं सबसे पहले। शुक्रिया। और आपने ये मौका दिया हमें यहाँ बातचीत का, उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम वीआईपी क्या है। जी, मैं इस पर आऊँगा, लेकिन पहले नाज़रीन को हम ये बता दें। नहीं भाई, क्योंकि तहज़ीब टीवी पर तो मैं चाहूँगा मेरा नाम लोग तहज़ीब से ले। अच्छा। तो इसलिए शुरुआत ही तहज़ीब से करते हैं जी। इसलिए मेरे माँ बाप ने सोचा होगा कि यार इसका नाम वीआईपी रख देते, शायद बड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट इज्जत मिले ना मिले, तो मैंने मेरा नाम रख लिया वीआईपी। रख लिया नहीं, मेरे माँ बाप ने रखा है जी। तो वीआईपी का आप सभी का तहज़ीब से सलाम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है और ये मुबारकबाद के हामिल हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान से किसी भी शख्सियत का नाम उस बुक में आ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किस लिए हुआ है ये भी आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, यानी तकरीबन 5 मिनट में आपको 50 से ज़्यादा आर्टिस्ट की यानी एक्टर्स की आवाज़ निकाल कर दिखा सकते हैं। ये फ़न इनके अंदर है और ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। तो अब हम शुरुआत से शुरू करेंगे। बिल्कुल। लेकिन नाम से, क्योंकि वीआईपी, तो वीआईपी नाम कैसे पड़ा, क्या इसके फ़ायदे आपको हुए, क्या नुकसान हुए इसके, ये वीआईपी समझ नहीं आता है। बिल्कुल। जब मैं शुरू में जब मैंने सब नाम रखना शुरू किया, मैं पहले तो विजय पवार नाम से जाना जाता था स्टेज पर जी। मुझे पता मेरा शॉर्ट फॉर्म नाम वीआईपी होता है, लेकिन मैं शर्माता था कोई मेरे नाम का कोई पोस्टमार्टम ना कर दे। लेकिन इसके नाम के फ़ायदे नुकसान मैं दोनों बताऊँगा। जब मैं कॉमेडी शो कर रहा था, कॉमेडी सर्कस जी, उस समय फर्स्ट टाइम जब मेरा नाम गया था, जो वैनिटी दाता होता, जो वैनिटी देते हर आर्टिस्टों को देते कि भाई फलाने वैनिटी में ये रहेगा, उसमें वो रहेगा, तो मेरा नाम गया वीआईपी। उनको लगा कोई बहुत बड़ी हस्ती होगा या कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई तो होगा या चैनल का आदमी होगा जी। तो सबसे बेस्ट वैनिटी मुझे दी उन्होंने, उस पर काजू बादाम और बड़ी वैनिटी और उस पर साथ में गुलदस्ता 10-15 मिनट मैंने एकदम बड़े राजा महाराजाओं की तरह वहाँ पर एकदम आराम किया। तभी प्रोड्यूसर की एंट्री होती है,
बोला इसको किसने दिया ये वैनिटी? बोला ये इनकी नहीं है, चैनल की है। बड़े प्यार से बड़े अदब से मैं वहाँ से निकल गया मैं बड़ी तहजीब के साथ, बड़ी तहजीब के साथ वहाँ से निकल गया मैं। ये एक वाकया था। और एक वाकया था, जब हम शोज़ करते हैं स्टेज के पीछे हम हमारे ग्रीन रूम होते हैं जी, तो वहाँ पे नाम लिखा होता है, फलाना आर्टिस्ट है, ये सुनील पाल का रूम है, ये एहसान कुरैशी का रूम है, VIP का रूम है। सबके रूम के बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। मेरे रूम के बाहर भी खड़ा था। जब मैं एंट्री के लिए गया तो मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया। भाई साहब, ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में शो के लिए गया था मैं जी। तो मैं बोला भाई साहब मुझे जाना है। भाई साहब आप को नहीं जा सको, यो VIP रूम है। बोला भाई मैं VIP हूँ। उन्होंने बड़े ऊपर नीचे से देखा, ये VIP कहाँ से लग रहा है भाई? बोला आप नहीं जा सकते। बोला भाई साहब मैं VIP हूँ। 10-15 मिनट तक मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा रूम मुझे जाने दो। जाके बाद में जब ऑर्गेनाइजर आया उसने बोला भाई यही VIP, जाने दो उसको अंदर। उसके बाद भी उसकी देखो हालत देखो, जो पुलिस वाला था वो ऐसे देख रहा मुझे कि भाई ये कहाँ से VIP लग रहा है। उसके बाद भी उसको यकीन नहीं आ रहा कि है कौन ये। खैर ये फ़ायदे नुकसान होते हैं VIP नाम के। मैं मेरा पूरा नाम बताना चाहूँगा जी। नाम VIP, पूरा नाम विजय ईश्वरलाल पवार, उम्र 38, कमर भी सेम हाई। तो उम्र 38 नहीं ज़्यादा ही। तो आप आज की दुनिया में मिमिक्री तो बहुत लोगों ने की है, बहुत लोग कामयाब भी हुए, कई लोगों को सराहा गया, लेकिन जैसी मिमिक्री आपने की वैसी आज तक किसी ने नहीं की, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें या टीवी की बात करें। और अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है बुक में। बिल्कुल। बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट के कई एजाज़ात से आपको नवाजा भी गया है, खिताब भी दिए गए हैं। तो ये मिमिक्री का शौक़ एक स्ट्रगल होती है हर इंसान की ज़िंदगी में। कहाँ से आप इंस्पायर हुए, कैसे सीखा और कैसे ये मिमिक्री कर लेते हैं, ये तो हम बाद में करवाएंगे भी आपसे। बिल्कुल। लेकिन मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि कैसे आपने शुरू की मिमिक्री। देखो मैं सच बताना चाहूँगा, मेरी और शाहरुख खान की शुरुआत बिल्कुल सेम हुई। उनकी आवाज़ भी बकरी जैसी है और वो भी सर्कस में आए थे, मैं कॉमेडी सर्कस में आया था जी। तो हमारी शुरुआत है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं मिमिक्री सीखा हूँ वाकई में बकरी से सीखा हूँ मैं। अच्छा। मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। जब मैं बस के अंदर अपने गाँव जा रहा था तो कई स्टॉप पर बस रुकी हुई थी जी। तो एक बकरी का बच्चा वहाँ पे म्यां कर रहा था। तो मेरी पहली आवाज़ बकरी की आवाज़ थी। मैं वो वहाँ से मैं भी वहाँ से मैंने जब पहली आवाज़ बकरी की आवाज़ सीखी, उसके बाद मैंने बस चल पड़ी है और मेरे अंदर आ गई था बकरी की आवाज़। मैंने बस के अंदर बकरी की आवाज़ निकाली तो बस वाले ने बस रुका ली, बोला भाई बकरी कौन लाया है? अच्छा। बकरी कौन लाया है? वो बस वाले ने पूरी बस छान मारी, लेकिन बकरी कहीं मिली नहीं। तब मुझे लगा यार मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली आवाज़ बकरी की थी और बकरी ने मुझे स्टार बना दिया। इसके बाद फिर कैसे सिलसिला चला आगे? उसके बाद फिर एक आवाज़, 2 आवाज़, 3 आवाज़, फिर उसके बाद कर करके एक मिमिक्री करके, मतलब पता नहीं फिर कैसे कौन सा एक्टर कैसे आएगा पता नहीं चला। अच्छा। खाली एक कहते ना कि भाई मुझे ये सीखना है, और सबसे पहले कोई भी एक्टर की बॉडी लैंग्वेज सीखना पड़ता है। जैसे कि अगर समझ लो अभी शत्रु है, अभी शत्रु अगर मैं ऐसे निकालूंगा, अगर जले का आग कहते पढ़ने के, अगर शत्रु को अंदर मैं लाऊंगा, जले का आग कहते मुझे को राग कहते हैं, अरे मेरे बधाइयों के लल्ला, सबसे पहले मेरी तरफ से यही कहूँगा कि जले को आग कहते मुझे को राग कहते हैं, दबंग और रावड़ी जिसको से हिट मुझे सोनाक्षी का बाप कहते हैं। हा 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 हा। तो पूरा गेटअप, मतलब आपको शत्रु समझना कि मैं शत्रु हूँ या मैं शाहरुख हूँ या कोई भी मैं हूँ, तो ही उसके अंदर से आपके अंदर वो टैलेंट बाहर आएगा ऑटोमेटिक। तो पहली बार कब आपको ये लगा कि जो मैं कर रहा हूँ, स्कूल में लोगों को हंसा रहा हूँ या वैसे अब मैं मिमिक्री करने लगा हूँ, एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे इसको कैसे ले जाना चाहिए? कब वो विश्वास आपके अंदर आया, कब वो यकीन खुद पर हुआ आपको? देखो सबसे पहले जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके मोहल्ले के लोग होते हैं, वो भले आपको आपके साथ टाइम पास करे, लेकिन आपकी असली ऑडियंस वही होती है। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बड़ा टाइम पास किया उस समय। अरे यार जब भी मैं घर से निकलता था, अभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, अभी वो आ रहा है, अभी अपन चुपचाप उसे सुनते हैं। तो जैसे आते हैं ना, जैसे मेरी एंट्री होगी ना, ए विजय, अरे नाना पाटेकर सुन क्या निकालता है, ना ना ना, मैं शुरू रोड पे, अच्छा लगता है दौलत है शौहरत है इज्जत है, पूरे रोड पे शुरू हो जाता था मैं। अच्छा। अरे मिथुन तो कमाल है, ओए माँ कसम कोई शक। फुल टाइम पास करते थे मेरे साथ, मतलब 1.5-2 घंटा आराम से मेरे एंजॉय करते थे। उसके बाद चल अभी तू जा। अच्छा। कुछ काम से जा रहा था ना तो पर उसमें मेरी प्रैक्टिस होती थी। मैं उन दोस्तों को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो ना होती, मुझे सुनने वाला कोई ना होता, तो शायद मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनता। तो सारे दोस्तों को सलाम है मेरा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे झेला, मुझे बनाया, आप सब दोस्तों की बदौलत है। क्योंकि अगर वो ना होती वाकई में, क्योंकि कई कुछ दोस्त उसमें अगर बुरे भी होंगे, कुछ अच्छे भी होते हैं जो आपको अच्छी राय देंगे कि यार ये थोड़ा सा कर रहा है, ऐसे उसको ऐसे कर ले, उसको थोड़ा वैसे कर ले।
तो वहाँ से फिर आपको अपनी गलतियाँ पता चलती है, उसके बाद आगे 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 फिर तो बाद में खुद एक वक्त ऐसा आता है कि आप खुद समझ जाते हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। तो ये मेरे सारे दोस्तों को सलाम। सबसे बड़ा हाथ मेरी वाइफ का भी है। जब मैं कुछ नई नई आवाज़ें सीखने लगा, एक बार ऐसा हुआ कि जब भी कोई नई कुछ चीज़ नहीं सीखता, मैं अपनी वाइफ पे प्रयोग करता हूँ। जब नाना पाटेकर जब मैंने पहले सीखे थे तो क्रांतिवीर आई थी, तो मैंने पूरा पेज लिखा, वो बड़े बड़े पेज लिखे हुए, डायलॉग पूरा मेरी वाइफ को बैठाता था, बैठ आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, कैसे लग रहा, अच्छा लग रहा ना। उसको कम से कम दिन में 20 से 25 बार सुनता, बेचारी पक जाती थी, लेकिन कई भी चेहरे पे हाँ ये अच्छा जा रहा है, ये वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो नाना पाटेकर से मेरी बीवी बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा कि यार अभी कब, पता नहीं इसके अंदर कब नाना पाटेकर आ जाए, कब भरोसा नहीं कब आ जाए। मैं क्योंकि मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई भी मिमिक्री सीखता हूँ तो उसको पूरे दिन में रटता हूँ मैं, कि अगर खाना में अरे वो पानी लेकर आना, वो थोड़ा, हाँ खाने में क्या बनाया है, मतलब पूरा दिन वही अंदर मेरे रहेगा। तो फिर वो सेट हो जाता है, उसके बाद मैं उसको भूल जाता हूँ कि भाई अभी मेरी मेमोरी में फिट हो गया, अब दूसरा ट्राई करो। तो ये मुंबई का सफ़र कितना वक्त लगा, कितने साल लगे इस मकाम पर पहुंचने के लिए आपको? बिल्कुल, मुझे एक्चुअली मिला ये 15-16 साल के बाद ही मिला है। अगर स्टेज पे देखा जाए तो मुझे 30 साल के आसपास ही हो गए, मुझे 30, क्योंकि मेरे फादर भी डांस मास्टर है, तो उनकी डांस पार्टी थी। मेरे फादर और जॉनी लीवर वो सब साथ में पहले काम करते थे स्टेज पर। तो उस समय मतलब मेरे बाप की पार्टी है, चलो माइक पकड़ो, तो मैं कुछ भी करता था माइक पे अंदर। तो उनको मतलब एक फ्रीडम मिल गया था कि भाई डैडी की और ऑर्गेनाइज पार्टी है, कुछ भी करो, अपने बिंदास, अपने पास माइक है। तो मैं ऐसे ही अनाउंसमेंट करता था किसी का भी, कोई भी डांस को, राजेश खन्ना का डुप्लीकेट आ गया, अरे अभी आपके सामने आ रहे काका। तो वहाँ से भी एक अच्छा ब्रेक मिला। फिर उसके बाद स्टेज पे चढ़ने लगा। आज ऊपर वाले का इतना कर्म है कि आप लिखने की जरूरत नहीं, आप कोई भी नाम बोलो, कहीं से भी नाम बोलो, मिमिक्री बाहर आ जाती है। मतलब ये फ़न है आपका। और ये आपको बता दें, आप भी वैसे जानते होंगे कि कॉमेडी सर्कस का पहला जो सीज़न था उसके फाइनलिस्ट रहे थे। सेकंड सीज़न जीता इन्होंने, जिसमें आपके साथ जूही परमार और आपकी एक जोड़ी ने उस सीज़न को जीता था, और वाकई काफ़ी सराहा गया था। फिर इसके बाद स्वप्निल वापस आया था, फिर वापस जीते हम लोग, 2 बार में कॉमेडी सर्कस विनर हुआ मैं। जी। सबसे पहले आपने नाना पाटेकर साहब की थी मिमिक्री? नहीं, सबसे पहले मेरा संजू कुमार साहब थे। अच्छा। क्योंकि उनका एक अंदाज अलग था, वो जो करते थे। तो संजू कुमार साहब को मैंने इतना घोल लिया था। बस संजू कुमार की 3 वेरिएशन होते हैं। जैसे कि संजू कुमार जब बुजुर्ग होते उस समय उनकी आवाज़ कैसी होती है, संजू कुमार यंग होते तो समय आवाज़ कैसी, संजू कुमार जब रोते थे, ये तीनों वेरिएशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले संजू कुमार साहब जब यंग होते थे, मिलाओ आज से 20 साल पहले की बात है, जब ठाकुर दास सिंह अपनी हवेली का, ये यंग थे। फिर ओल्ड, मिलाओ आज से 20 साल पहले की बात है, जब मैंने कहा था, ये ओल्ड। और रोते थे उस समय। विधाता फिल्म देखी होगी आपने, दिलीप साहब के सामने जब डायलॉग बोला है संजू कुमार साहब ने, क्या कहा, मैं इसका कुछ भी नहीं लगता, मैं इसका अबू बाबा लगता हूँ, बचपन में पाला पोसा, और तुम कहते हो कुछ भी नहीं लगता, चलो कभी लौट के नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मुझे रोने का अंदाज था। मतलब संजू कुमार साहब को आप देखिए, ऐसा लगता आपको भी रोना ही आ जाएगा, कैसा लगता है क्या रोया है। बिल्कुल ग्रेट। मतलब मेरा सौभाग्य कि मेरी शुरुआत पहली मिमिक्री मतलब एक्टरों में उनसे हुई। मिमिक्री तो सब करते हैं, और मिमिक्री में क्या ऐसा ख़ास है, क्यों आपने मिमिक्री को प्रोफेशन अपना बनाया? मैंने इसलिए बनाया कि देखो, एक ज़माना था कि सब जब मिमिक्री से एक्चुअली मुझे भी एक समय आया था, मैं भी थोड़ा ऊब गया था मिमिक्री से। क्योंकि आप देखिए, जब भी हम शोज़ करते थे स्टेज पर, तो मुझे पता था कि हर एक मिमिक्री आर्टिस्ट आएगा और एक डायलॉग लेकर पकड़ कर वो 10 आर्टिस्ट पेश करेगा, क्या ये आप इसको ये बोलेगा, कैसे बोलेगा वो। तो मैंने रिएक्शन देखा पब्लिक का, मेरे पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती, मतलब पब्लिक को लगता था कि अभी आएगा ये कर। तो मैंने क्या किया, मैं दुबई में जॉब पे था, मैं होटलों में मैंने बहुत परफॉर्म किया है, जहाँ पे बार जो दुबई में बियर बार होते हैं, वहाँ पे आपको तो कोई सुन ही नहीं सकता 100%, वहाँ पे डांस चलता है। तो मैंने बोला यहाँ पे अगर अपने को जमाना है, कुछ करना है, मुझे कुछ करना है यहाँ पे, तो पहले ऐसा लगा कि पब्लिक को अंडर मिल। तो मेरा पहले एक आइटम था, अरे मैं जो 50 वॉइस जो नॉन स्टॉप सीखा, मैं वहाँ दुबई से सीखा मैं। अच्छा। और मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मेरे अंदर है। पहले मैं शुरुआत करता कि कोई भी टेबल से आप आवाज़ बोलिए, आप ये बोलिए, आप वो बोलिए, मैं ऐसे बोलता था मैं। तो जैसे कि कोई भी एक गेस्ट है, उसका बर्थडे होता था, तो मेरा मोहम्मद भाई जी का बर्थडे आज, हमारे मोहम्मद साहब बैठे हुए,
तो मैंने किसी गेस्ट को पूछा कि सर अब बोलिए कौन सी आवाज़ में इनको विश करना है। तो अगर एक ने वहाँ से अमिताभ बच्चन बोला तो किसी ने फटक से यहाँ से मिथुन बोल दिया। तो मैंने अमिताभ बच्चन से एकदम झटके से मिथुन में स्विच हो गया। फिर तीसरे ने कुछ और बोल दिया। तो मैंने उसमें अरे भैया आप मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे, ओए मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे, मेरे खुद जन्मदिन मुबारक हो। तो मुझे लगा ये कुछ अलग है यार, हटके। मिमिक्री मेरी कोई जागीर नहीं है कि मैंने किसी को सिखाया नहीं है, सब सीखे हुए, सबको गॉड गिफ्ट है। पर ये चीज़ मैं लाया हूँ और मुझे गर्व है। मतलब एक ट्रेंड आपने बदल दिया हाँ, है। ये ट्रेंड है हकीकत में। और आज मैं जब भी यूपी जाता हूँ, यूपी में कुछ 4-5 आर्टिस्ट है जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, वो सब वही करते हैं। और वो आगे सामने से मिलते हैं, भाई मैं तो आपका ही कर करके सीखा हूँ। बोला तू तो कर लेता नहीं कि मेरी वाट लग जाती ना भाई। मतलब क्या होता है वो चीज़ अब एक रिवील हो जाती है। अभी समझ लो, अभी आपकी आज की तारीख में समझ लो आप 100 रुपये में काम कर रहे हो, मैं 1000 में काम कर रहा हूँ जी। तो 100 वाले ने भी वही काम दिखा दिया, 1000 वाले ने काम। पर मैंने इसमें चेंजेस लाया। मतलब अभी काफ़ी लोग करने लगे। अब मैंने इसमें चेंजेस ये लाया कि मैं एकदम 1 मिनट के अंदर 50 वर्ड्स खत्म करता हूँ, 1 मिनट के अंदर। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक चैलेंज है जी। कि 50 आवाज़ों को अगर 1 मिनट में ख़त्म करो आप, मतलब ये बहुत इजी नहीं है। आप ये कहते हैं जो मिमिक्री है वो तो जो खुद एक्टर होता है वो भी करता है, तो कैसे आप इसको साबित करेंगे? बिल्कुल, अक्षय कुमार भी कॉपी करते हैं अमजद खान साहब को। जैसे कि यहाँ से 50-50 कोस दूर, बाबू भैया मैंने पहले बोला था बच्चे की जान लगा, पहले डोंट एंग्री मी। ये अमजद खान की कॉपी कर रहे हैं अक्षय कुमार। शाहरुख खान कॉपी कर रहे हैं डॉक्टर श्री राम लागू को। क्या अरे कुतिया मैं तेरे को दारू का पैसा नहीं दिया रे, ए तेरे को बोला ना रे, ए सुनता नहीं तू रे, ए शाहरुख खान ने कॉपी की डॉक्टर श्री राम लागू को। फरहान अख्तर कॉपी करते हैं राजेंद्र कुमार साहब को। ये कैसी भट्टी है जिसमें मैं जल रहा हूँ, मेरी भी मैं नहीं मानता, मैं डॉक्टर हूँ, दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तो सर दौड़ूंगा भी वैसे। तो दोनों की आवाज़ बिल्कुल मैच होगी। बिल्कुल। सैफ अली खान भी कॉपी करते हैं सुधीर साहब को, पुराने विलन सुधीर। जानते हो समझते नहीं हो, मैंने तो पहले कहा था वाओ ये भाई, अरे मेरी बात तो सुनो वाओ। तो ये मैच हो जाती है। तो फिर मैंने ये जब एपिसोड बनाया तो उसके बाद जॉनी लीवर साहब बैठे थे, उन्होंने बोला, उन्होंने मिमिक्री, वो हमारे मिमिक्री के लिए बहुत, जॉनी भाई बहुत आगे थे, तो उन्होंने बोला कि वीआईपी जो तू कर रहा है, कुछ ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट, ऐसे लोगों की मिमिक्री कर रहा है जो लोग इस दुनिया में नहीं, उनको जिंदा रख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, वेलकम। वापस फिर मैं एंट्री हो गई मेरी जी। उसके बाद मिमिक्री का सिलसिला थमा नहीं, चलते रहा। हर एक आर्टिस्ट को जब आप, आवाज़ तो एक अलग चीज़ है, उनकी आवाज़ निकालना, लेकिन जो एक्सप्रेशंस की बात करें या उनकी एक्टिंग की बात करें या जो जेस्चर्स उनके होते हैं उसकी बात करें, कितनी देर उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब उनकी आवाज़ या उनकी एक्टिंग करनी होती है आपको? मेन तो बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज अगर अलग हुई ना, जैसे आम लोगों से, वो फटाक से पकड़ लेते हैं। अगर नॉर्मली हुई तो थोड़ा पकड़ने में टाइम जाता है कैच। अभी जैसे कि मैंने कहा, जैसे शत्रु साहब को बताया, शाहरुख बताया, ये सब संजय दत्त हुआ, ये सब देखो ये बॉडी के खिलाफ ही, मतलब ये मुझे लगता है नॉर्मल कोई है ही नहीं, मतलब अलग ही ज़िंदगी में अलग है। अरे तेरे को महीने पहले, ऐसे कौन बोलता है? ए कौन बोलता है ऐसे? मैं जो बोलता हूँ, तो ये सब अलग, ये अलग चीज़ है। तो ये फटक से कैच हो जाती है। तो ये जब आ जाए तो ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर आ जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद ही मिमिक्री आपको अंदर से आई जाएगी। ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए फ़ायदा ये सबसे बड़ा होता है कि आजकल फ़ोन है, फ़ोन पे किसी को भी डराना है, धमकाना है या कोई फेवर करवाना है। कभी ऐसा किया है आपने? फेवर तो माँ कसम, मैं अभी क्या है, बात छिड़ दी आपने। मैं वो आज तक झेल रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं मना नहीं करता हूँ मैं, वो मेरे नाम पे लड़कियाँ पटाते हैं। अच्छा। मतलब लड़कियाँ पटाते हैं और बड़े, मेरा नाम उन्होंने सेव करके रखा अक्षय कुमार। और मुझे रात को कभी भी कॉल करेंगे कि मैं सही हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मर गया हूँ, मैं किसी की मैयत में हूँ या कहीं मैं बिज़ी हूँ। उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो सिर्फ कॉल करते हैं, अरे अक्षय कुमार साहब 1 मिनट, मेरे एक दोस्त, उनसे बात करो ना ज़रा। अब मुझे अक्षय कुमार बन के बात करना पड़ता है, वो उनकी गर्लफ्रेंड से। अजय क्या हाल है? अजय मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, आइए मुंबई आइए, कभी खाना खाने आइए। यहाँ मुझे अंदर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है कि यार पूछ तो ले, वीआईपी भाई तू ठीक है, मैं कॉल कर सकता हूँ, कुछ नहीं, बस सीधा अक्षय कुमार। और जैसे मेरा सरनेम पवार है तो लोगों को लगता है महाराष्ट्र है, नाना पवार। तो एक बार मेरे दोस्त है नागपुर के, उन्होंने किसी प्रिंसिपल से बात कराई कि नाना पाटेकर बराबर बोला। अब मैं नाना पाटेकर में हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरी मराठी इतनी क्लियर नहीं है। अब प्रिंसिपल तो महाराष्ट्र,
पहले मैं बात करा, हाँ नाना बोल रहा हूँ, बोलिए क्या हाल है, हमने आपका पिक्चर बहुत देखा है सर, हाँ अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, तुम्हें मराठी कशाला नहीं बोलत, अब मैं फंस गया तेरा, अभी मराठी नहीं, मतलब मैं मराठी बोलना पड़ेगा मुझे अभी, तो मैं फिर भी टाल रहा हूँ, मैं कैसे ना कैसे टाल, क्योंकि मुझे पता मुझे आती मराठी बोलनी, लेकिन मेरी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है मेरी, नाही मी ऐसे कारण की हिंदी पिक्चर जास्त नाही, मराठीत बोला चालेल, मी पण मराठी आहे, बोला बोला, अब मैं टेंशन में आ गया, तो मुझे अभी सामने फ़ोन पर है वो, अब उनको कैसे बोलूँ कि फ़ोन रखो, तो मैंने यहाँ से ऐसा, वो देख तो नहीं रही मुझे, तो मैंने ऐसे स्पॉट बॉय को मतलब चिल्ला रहा हूँ, अरे तेरे को बोला था वो चाय तू लाया नहीं, ठंडा हो गया, दूसरा लेकर आ चल, हाँ काय म्हणता तुम्ही, नहीं ये लेकर जाओ प्लीज़, नहीं मुझे नहीं चाहिए, कॉफ़ी लेकर आओ, हाँ तुम्ही काय म्हणतात बोला, अरे प्लीज जाओ, बाद में आप 2 मिनट के बता, हाँ तुम्ही काय म्हणतात बोला, इतना तुम्हें बिजी है, मीठे होते उसने रख दिया, और मैं जो बच गया हूँ मैं, नहीं तो उस दिन मेरा भांडा फूट जाता कि नाना नहीं, ये तो कोई तरीशाना है। मतलब इस तरह से आप हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, ये बचा लेता हूँ, दोस्त लोग है सर, अभी दोस्तों के लिए करना पड़ता है इतना, एक अक्षय कुमार, एक नसरुद्दीन शाह, क्योंकि फ़ोन पे एकदम रियल लगता है जी। अगर आप चाहो तो किसी दोस्त को कॉल कर लेना, अभी किसी को कॉल करके नसीर साहब के साथ बैठा हूँ या अक्षय कुमार के साथ बैठा हूँ, बात कर लो, आप स्पीकर पे रखो, और चलिए हम कोशिश करते हैं, देखते ट्राई करते हैं, और देखते हैं क्या होगा मेरे साथ, पास होऊंगा या फेल होऊंगा मैं। हेलो, हाँ मैं नसरुद्दीन शाह साहब के साथ बैठा हूँ, और आप कह रहे थे ना आप उनको जानते हैं, लीजिए एक बार बात कर लीजिए, वो बोल रहे थे बात करवा दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैंने दुनिया जानती है। अरे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआ है। बस आपकी बात निकली और मैंने सोचा कि बात की जाए। बाय द वे हम लोग, मेरे एक दोस्त है जो गाँव में रहते हैं ना, भाई के साथ में रहते हैं, वो तमीम नाम है। हाँ, वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है आपसे। अरे वाह, और मुलाकात भी होती रहती है। बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेंगे आप। मेरे पास नंबर जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। नहीं, बिल्कुल आप कॉल कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए। बहुत 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 शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आपने दिया, शुक्रिया। और जिंदगी कामयाब हो जाएगी अगर कभी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो और मुंबई में मेरे पास आना रहता है, छोटे मोटे जो लोग हैं ना। हाँ, तो आप मुंबई में आइएगा, सबसे पहले आप मेरा नंबर लिख लीजिए, उसके बाद हम घर पे मिलेंगे। रिजवान से नंबर ले लूँगा। ओके, रिजवान साहब को मैं अभी नंबर दे रहा हूँ मेरा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। तो ये आपने देखा लाइव, हमने अभी परफॉर्म किया है, मैंने नहीं बल्कि वीआईपी साहब ने, कि किस तरह से जो सवाल था मेरा उसका जवाब मुझे मिल चुका है कि कैसे लोग फेवर करवाते हैं। अरे मैं इस चीज़ से परेशान नहीं हूँ, मैं बस लोगों को खुश रखूँ कि बस, पर मैं दोस्तों को कहता हूँ कि आप उनको मत बोलना कि आपने कि वीआईपी से बात करें, क्योंकि वो बंदा जब खुश हो जाता है सामने वाला, उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने अक्षय कुमार से बात की। एक बार मेरे ऑर्गेनाइजर की वाइफ ने बात की, वो प्रोड्यूसर है वो जी, तो अक्षय कुमार की फ़ैन है, उसने अपनी बीबी को कॉल कर दिया कि अक्षय कुमार, मैंने अच्छे से बात, वो बेचारी वहाँ से एकदम रो रही है, मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ ये। मैं बोला भाई भूल के मत बोलना कि वीआईपी जाने तो तेरा खाना बंद हो जाएगा। और रियली रोने लगे, मतलब उसको लगा कि उसके हस्बैंड ने उसको कुछ क्या बड़ा गिफ्ट दे दिया। बोला, और फिर उसकी वाइफ का कॉल है कि फ़ोटो खींचो उसके साथ जी। मैं बोला अभी बोल निकल गए। बच गया वो भी। आप अच्छा काम करें, हमारी दुआ है कि आप और कामयाबी हासिल करें ज़िंदगी में, और अच्छे अच्छे एक्टर्स, नेता आते रहें जिनकी आप मिमिक्री करें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जाने से पहले जो नाज़रीन सुनना चाहते हैं हमारे, उनके लिए कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीआईपी और आप लोग देख रहे हैं तहज़ीब टीवी, और मेरे साथ इस वक्त बॉलीवुड के सारे एक्टर हैं, वो भी कुछ कहेंगे तहज़ीब टीवी के बारे में बड़े तहज़ीब से। सर शुरू कर सकते हैं। ओम प्रकाश। हाँ भैया, देखते रहो तहज़ीब टीवी, वाह 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 वाह। राजकुमार। जानी हम भी कहेंगे तहज़ीब टीवी देखना। दिलीप कुमार। भाई कमाल कहते, भाई कमाल का टीवी है तहज़ीब टीवी। अनिल कुमार। चकास, मैं नहीं कहता हूँ तहज़ीब टीवी। सुनील शेट्टी। तहज़ीब टीवी के पास चला गया अक्षय कुमार। हाँ भैया, माँ कसम तहज़ीब टीवी देख रहे, बच्चे की जान। परेश रावल। अरे देवा, मैं तो कब से देख रहा तहज़ीब टीवी, बाद में बोल अमिताभ बच्चन। मैं सोच रहा भाई तहज़ीब टीवी की बात लगे कि मैं जब आता हूँ मैं प्यार बहुत करके। असरानी। माँ कसम तहज़ीब टीवी देखते रहिए। देवानंद। मैं भी कहूँगा तहज़ीब टीवी की बात लगे जब भी आऊँगा, ये कहता हूँ जॉनी लीवर।
कमाल का टीवी यार, तेजीब टीवी। संजय दत्त, ये सर्किट अरे देखने का रे, तेजीब टीवी। सुनील दत्त, लाला अम्मा कसम, मैंने भी पहले कहा था तेजीब टीवी की बात अलग है। अशोक कुमार, तुम जानते हो इसमें बड़ी तहजीब है, देखते रहो पूरी फैमिली के साथ में। धर्मेंद्र, एक एक खून पे जाऊंगा अगर आपने तेजीब टीवी नहीं देखा तो माँ कसम। प्राण, बरखुदा प्राण की बात लेकर तेजीब टीवी से बड़ी बात है। अमजद खान, यहाँ से सबसे पहले खबर की बात कहूंगा, तेजीब टीवी देखते रहिए। हाँ, हाँ। लालू प्रसाद, अरे भैया पूरा बिहार में नहीं पूरा देश में है तेजी टीवी, कहा टेंशन ले रहा है? नाना देखते- पाटेकर, अरे समझता नहीं, मैंने पहले बता देखता रहना है, यही देखना है तेजीब टीवी। अच्छा राजेश खन्ना, मामूसा तेजीब टीवी की बात ही अलग है रे। संजीव कुमार, कब बड़े मेरे हाथ का वरना का रिमोट पे लेता, रिमोट पे सिर्फ तेजीब टीवी लगाता। नसरुद्दीन शाह, भाई तेजीब टीवी की बात ही अलग है। गोविंदा, क्या बाजी यार, खवाल यार, तेजीब टीवी देखते रहो, खवाल सुनते नहीं मैं बात को। सनी देओल, ओए तेजीब टीवी देखना है तुम्हें? अमोल पालेकर, अरे सर, मेरे पिताजी ने तो पहले कहा था कि मनुष्य को सबसे बेस्ट टीवी देखना तो गुलशन ग्लोबल, वाह बैड मन मां कसम, मैं तो पहले कहा था तेजीब टीवी की बात ही अलग है। शाहरुख खान, तेजीब टीवी देखना। ऋतिक रोशन, हेला तेजी टीवी थैंक यू, याद आएगा वो भी देखेगा तेजी टीवी, थैंक यू, याद आएगा। अमरीश पुरी, ओए ओए, मैं तो कहता हूँ तेजीब से तेजीब टीवी देखो। शत्रुघ्न सिन्हा, अब चले कहा कि तो मेरी तस्वीर कहूंगा, तहजीब से तहजीब टीवी देखो, समझा? हाँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वीआईपी साहब को आपने देखा, सुना, कमाल का फ़न है, कमाल के फ़नकार हैं। हिंदुस्तान में ऐसे हीरे बहुत कम होते हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में पहुंचाते हैं अपनी काम की बदौलत। तो ऐसे ही हमारी दुआएं हंसाते रहें, आप इनको देखते रहें, ऐसे प्यार देते रहें, और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया। शुक्रिया। आपको गले में थकान भी थोड़ी सी हो गई अरे होगी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, गले में 150 आवाज कभी भी आती है, बाहर जाती है, निकलती है, प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हम करेंगे वीआईपी साहब का, और अगले शुमारे में आपसे मुलाकात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए तहजीब टीवी। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।